स्कूल टाइम। नमाज़ पढ़िए जल्दी से, नमाज का टाइम हो रहा है। चलिए उठिए उठिए, नमाज का टाइम हो गया। अस्सलाम। हो गया। Assalamualaikum, good morning everyone, welcome back to my channel Zeba Rizvi Botswana. I hope you are all doing well and we are also good. तो बस यहाँ पर बच्चों को उठा दिए थे कि स्कूल का लेट हो जाएगा और नमाज़ भी पढ़नी है। तो बस सबसे पहले जो मेरा जो काम होता है ना विंडो ओपन करना, तो मैं वो ओपन कर रही हूँ। और फिर उसके बाद आज जो है ना, आज मुझे टिफ़िन नहीं बनानी है, तो बस बच्चे ऐसे ही जाएंगे क्योंकि इनकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर देखिए बच्चों को मतलब, और मैं भी जो है ना नमाज़ पढ़ ले रही हूँ और जल्दी छुट्टी होगी तो टिफ़िन नहीं देना है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं बच्चों को पिक करके ले आई 10 o'clock और यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। और बच्चों को मैंने सुबह में ना हल्का फुल्का जो नाश्ता होता है ना, जैसे सेमोलिना वगैरह, वो खा के गए थे। और फिर उसके बाद मैं नाश्ता बना के नहीं रखी थी। मैं सोची थी कि जब बच्चे घर आ जाएंगे ना तभी नाश्ता बनाऊंगी, तब जो पराठा वगैरह होता है ना वो गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं चाय डाल रही हूँ क्योंकि मैंने भी नाश्ता नहीं किया। मैंने भी चाय के साथ रस्क बिस्किट वो खाए थे, तो मैं भी नाश्ता ना 10 o'clock ही करूँगी। तो यहाँ पर मैं ना बना रही हूँ मसाला एग चीज़, और ये जो है ना मतलब खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दी हूँ और इसके अंदर प्याज डालूँगी। बस हल्का सा ना शैलो फ्राई करना है। और जो ग्रीन ऑनियन होता है ना वो भी चाहिए, उसको भी आप कट करके रख लो। तो मैं सारा जो पहले ना ऑनियन वगैरह सब जो है ना वो कट करके रख ली थी, तो कुकिंग में इजी होता है पहले सारा सामान को ना कट करके रख लें। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दोस्ती रोटी। हमारे यहाँ कॉल होता था दोस्ती रोटी, क्योंकि देखिए 2 पेड़ा एक साथ मिला के बनाते हैं ना। तो इसके अंदर सबसे पहले ना ऊपर में ऑयल और सॉल्ट लगा देंगे। घी हो, तेल हो, जो भी ऑलिव ऑयल हो वो लगा लें, और ऊपर से दोनों को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो 2 रोटी जो होता है ना, मतलब 1 रोटी बन जाएगा, 2 रोटी 1 रोटी बन जाएगा, समझिए। ऐसे तो मैं अलग अलग दूंगी तो 2 रोटी होता है, तो इसको मैं एक साथ ज्वाइन कर दी हूँ। तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि ये 2 रोटी खा रहे हैं, इनको लगेगा 1 रोटी खा रहे हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को दो तो 1 ही रोटी खाते हैं। मगर आप इसके अंदर ना 2 पेड़ा को एक साथ मिला लें तो लगेगा कि 1 रोटी है। तो थोड़ा बहुत ट्रिक करना पड़ता है बच्चों को खिलाने के लिए, वरना बच्चे जो होते हैं ना वो कहते हैं कि 1 ही रोटी खाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस तरह से बना लेती हूँ तो उनको लगेगा कि वो 1 ही रोटी खा रहे हैं। तो बस इस तरह से कर ली थी। और बस जो अब प्याज जो है ना वो शैलो फ्राई हो चुका है, तो बस इसके अंदर जो बेसिक मसाला आता है ना वो डाल देना है। तो जैसे बेसिक मसाला में है आप टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा, ये जो होता है ना वो सारा डाल लें। और मेरे पास कसूरी मेथी था तो वो भी मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ। तो उससे जो टेस्ट है ना, कसूरी मेथी से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो वो मैं हमेशा हर मतलब खाने में ना ज़रूर डालती हूँ। और बस ये देखिए ये जो सारा बेसिक मसाला वो डाल देना है, और इसके अंदर जो टमाटोज़ होता है ना वो डाल देंगे, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना बिल्कुल टमाटर को जो है ना वो थोड़ा सा गला लेना है। तो सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर हम लोग इसमें अंडा डालेंगे। और अंडा डालने के बाद ना मैं ऊपर से ना चीज़ भी डालूंगी। तो चीज़ जो होता है ऐसे भी हेल्दी होता है, तो बच्चों के हर फूड में ना चीज़ ज़रूर डाला करें। इसलिए मैंने ना ये फूड का नाम रख दी हूँ मसाला चीज़ एग। चीज़ मैं ज़रूर डालूंगी क्योंकि चीज़ जो होता है वो हेल्दी होता है। कोई भी चीज़ हो ना, कॉटेज चीज़, चेडर चीज़, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो ना वो ज़रूर डालें, क्योंकि चीज़ जो होता है वो हेल्दी होता है बच्चों के लिए। तो मैं इसमें डाल दूंगी, और कुछ ना डिफरेंट लुक भी आ जाएगा। तो बच्चों को लुक देख के भी बहुत ज़्यादा जो खाना होता है ना, फूड होता है, वो पसंद आता है। तो इसलिए मैं ना मतलब ये ना ऐसा लगेगा पिज़्ज़ा टाइप में ही दिखेगा कि ये पिज़्ज़ा टाइप में है। तो बच्चों को पिज़्ज़ा तो ऐसे ही मतलब दीवाने हैं मेरे बच्चे पिज़्ज़ा के, उनको बहुत पसंद है। तो बस इस तरह से ना डाल के मैं बना दी थी, तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगा खाने में। और बस यहाँ पर, और ये बहुत ही इजी रेसिपी है, मतलब इजी से झटपट से बन जाता है। तो ये देखिए मैं ये जो ग्रीन ऑनियन था ना वो बस ऊपर से मैं डाल दी, तो उससे लुक वाइज भी ना पिज़्ज़ा टाइप में भी हो गया। तो बहुत ही खाने में भी बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना टेस्टी था। और बस अब मैं बच्चों को ना जा रही हूँ ब्रेकफास्ट देने के लिए। फिर उसके बाद जो घर का काम वगैरह है ना फिर वो मैं करूँगी। तो आज मैंने ना क्लीनिंग, घर की जो डीप क्लीनिंग होती है ना, मतलब 1 रूम करके, एक दिन में मैं सारे रूम को क्लीन नहीं करूँगी। मतलब ना एक दिन में मैं 1 रूम लेती हूँ और उसको पूरा जो होता है ना डीप क्लीनिंग वो कर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए दूध वाला भी आ गया, तो मैं दूध लेके रख ले रही हूँ। और फिर उसके बाद अब जाऊँगी, पहले मैं किचन की भी सफाई कर ले रही हूँ, फिर घर की सफाई करूँगी। तो बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट हो गया है।
और अब मैं आगे दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपने घर को क्लीन करती हूँ और साफ़ सुथरा करती हूँ। Sí, ahí está. Disgusting. What on earth is that? But is that true? Look, this is delicious. It's What already type on the of pizza ground. is this? What type of pizza is this? This is fake pizza. What is this? I don't want one that has filling. What? Mama What? gives Two in what? terroristas. Sure for that. That's yours. This one is mine. It's smoking. Smoking is not good. Good. It's good for adults only. Hey, I literally have. That's so magnificent. तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों को कहा कि आप नाश्ता कर लीं, तो अपना जो प्लेट वगैरह है ना वो बेसिन में अपने से डाल दे। तो ये देखिए मेरा छोटा वाला को देखिए फ़ोन को भी बेसिन में डाल रहा है। देखिए इसका हरकत ना इसी तरह का रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने कहा कि टेबल भी क्लीन कर ले। ये सब जो बेसिक काम है ना वो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को आदत हो। नॉट मुझे ये नहीं है कि पूरा सफाई वगैरह कराऊँ, मगर हाँ थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं ना बच्चों को सिखाना चाहिए कि जब अपना मतलब ब्रेकफास्ट कर लें तो अपना प्लेट उठा के रखें अपनी जगह पे, फिर जो मैट होता है उसे क्लीन कर लें। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना मैं वो चाहती हूँ कि मैं बच्चों को ज़रूर सिखाऊँ। और ये देखिए मेरी प्यारी सी जो बिल्ली है ना वो आ गई है यहाँ पर, और ये हमेशा आ जाती है, सुबह होता है वो आ जाती है। और लंच में ब्रेकफास्ट, ये तो इसका भी जो ब्रेकफास्ट है ना वो भी हो गया है। बच्चे जब इंटर किए तो ये भी इंटर कर गई थी, तो ये भी नाश्ता खा ली है। और अब मैं ना बच्चों की जो बुक वगैरह है ना, तो जब वो आए थे तो ये पढ़ाई वगैरह कर रहे थे और मैं नाश्ता तैयार कर रही थी। तो अब मैं सारे जो बुक वगैरह है ना उसको समेट के रख दे रही हूँ उसकी जगह पे। बच्चे भी आए थे कि मम्मा मैं हेल्प कर देता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, अपना पढ़ाई कर लें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी मैं लगा लेती हूँ जब मैं ज़्यादा बिजी होती हूँ, जब मेरे घर पे कुछ मेहमान या गेस्ट वगैरह आते हैं ना, तब मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आके हेल्प करो। और सम टाइम मैं ये रहता है कि नहीं, अपना पढ़ाई करें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो बस यहाँ पर मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। जो क्लीनिंग है ना वो आप डेली किया करें। साफ़ सुथरा जो होता है ना घर, कुकिंग से ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है सफाई करना। और जो घर में आपका जो कहते हैं ना बरकत वगैरह भी, घर जो साफ़ होता है ना तो हमारे जो फरिश्ते होते हैं ना वो भी साफ़ घर में आते हैं। सफाई के साथ साथ अपने आप को भी क्लीन रखना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब जब हम खुद को इतना क्लीन रखते हैं तो घर को भी क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि फरिश्ते उसी घर में आते हैं जिनके घर साफ़ सुथरे होते हैं। तो इसलिए मैं ना आज पूरा जो डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, मतलब हर चीज़ को, जो विंडो वगैरह था ना, तो जो विंडोज़ होता है मैं वो हर दिन नहीं क्लीन करती हूँ, मंथ में विंडो वगैरह भी क्लीन करती हूँ। तो मैं यहाँ पर बाहर से भी, अंदर से भी क्लीन कर रही हूँ, फिर बाहर आउटसाइड से भी क्लीन करूँगी। सिटिंग रूम में ना बहुत सारा विंडोज़ है तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया क्लीनिंग करते करते, और मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई क्योंकि क्लीनिंग में ही सारा काम मतलब टाइम चला गया। ये देखिए बच्चे भी आए थे कि मुझे भी दो, मैं भी विंडो क्लीन करूँगा। मैंने कहा कि नहीं, आप लोग अपना पढ़ाई कर लें, ये काम में मुझे ना आराम से चाहिए, टाइम लेके करना। तो बस उसमें ही लगी हुई थी।
तो जो सफाई वगैरह भी है ना वो डेली बेसिस पे ही करनी चाहिए, बट जब डीप क्लीनिंग हो ना तो वो मतलब वीक में कर लें, इस तरह से ज़्यादा सही रहता है। डेली अगर विंडो वगैरह क्लीन करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा और बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलता। जब छुट्टी वगैरह बच्चों की स्कूल की हो जाती है तो उस वक्त करती हूँ, या संडे पड़ता है तब करती हूँ, सैटरडे संडे बच्चों की छुट्टी होती तो उस वक्त क्लीन मतलब आसानी से हो जाता है। तो ये देखिए, ये मेरे आउटसाइड ना वहाँ से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि विंडो भी है ना, मतलब ये तो गेट है, तो यहाँ पर ना सिटिंग रूम में बहुत ज़्यादा विंडो वगैरह दिया गया, तो बस यहाँ पर जल्दी से ना मैं साफ़ सुथरा कर रही हूँ। फिर उसके बाद तो लंच भी तैयार करना होता है, तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। क्लीनिंग करते करते बिल्कुल टाइम चला गया था। और क्लीनिंग मतलब जो है ना, मैं सुबह सुबह उठ के जैसे उठती हूँ तो साथ ही साथ मैं ना झाड़ू वगैरह नहीं पकड़ती हूँ, मैं बच्चों को पकड़ती हूँ सबसे पहले, क्योंकि बच्चों को ना मैं चाहती हूँ कि सुबह जब बच्चे उठे ना तो एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर वो स्टडी करें। तो मैं बच्चों को थोड़ा जल्दी उठाती हूँ, 5 o'clock 5:30 इस तरह से उठाती हूँ कि बच्चे थोड़ा पढ़ाई भी कर लें और उसके साथ बच्चे नमाज़ भी पढ़ लेते हैं। तो सुबह उठने के ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि नमाज़ कभी नहीं छूटेगा आपका अगर आप सुबह उठते हैं। तो बच्चों को मैं उठा के नमाज़ पढ़वा लेती हूँ, फिर पढ़ाई भी हो जाता है, स्टडी हो जाता है, सुबह में बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो उस वक्त मेरा जो क्लीनिंग वगैरह या झाड़ू, उठते के साथ झाड़ू देना, ये सब मेरा नहीं होता। बच्चे जब चले जाते हैं ना उसके बाद ही मैं कोई भी क्लीनिंग उस तरह की चीज़ें ना मैं उस वक्त ही करती हूँ। बच्चों के साथ सिर्फ बच्चों के साथ बैठती हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं होता बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ मैं टाइम देती हूँ। फिर जाने के बाद मेरा जो होता है ना क्लीनिंग वगैरह, उस वक्त होता है कि चलो अब मैं आराम से ना जो क्लीनिंग वगैरह है वो कर सकती हूँ। सफाई जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साफ़ सुथरा तो मतलब होना ही चाहिए, घर का रखना जो इम्पोर्टेंट है, खुद को भी साफ़ रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप सुबह उठें तो अपने आप को मतलब नहा लें, उस वक्त अगर आप सुबह सुबह नहा लेते हैं ना तो बहुत फ्रेश हो जाता है, तो काम करने में भी मन करता है। अगर आप ना लेट से नहाते हैं तो फिर क्या होता है कि सारा दिन जो है ना सुस्ती आती है। अगर आप सुबह नहा लिए तो फिर उसके बाद ना आप आराम से मतलब ना काम वगैरह भी कर सकते हैं और ख़ुद को थोड़ा सा मेंटेन भी कर लें, तैयार हो जाएं अच्छे से, और फिर उसके बाद अपना काम जो भी काम है साफ़ सफाई वो करें। तो मैं यही करती हूँ कि सुबह सुबह नहा लो और उसके बाद फिर जो क्लीनिंग वगैरह है ना जो भी करनी होती है मैं उस वक्त करती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को भी पिकिंग ड्रॉपिंग ये भी रहता है, तो वो काम भी बहुत ज़्यादा रहता है। और नमाज़ पढ़ने के भी ये फ़ायदे हैं ना कि मतलब ना इंसान 5 वक्त जो है ना वुदू करता है, तो उससे भी जो क्लीनिंग हो जाती है, मतलब अपनी बॉडी की भी क्लीनिंग हो जाती है, तो हर वक्त मतलब साफ़ सुथरा इंसान हो जाता है। तो मुझे कुछ लोग जो होते हैं जैसे मतलब सुबह उठते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं फिर सो जाते हैं, तो मुझे वो पसंद नहीं है कि सुबह उठो और फिर सो जाओ। तो क्या होता है कि उस वक्त ना मतलब मैं सो जाती हूँ ना तो मुझे उठने के बाद कोई काम करने का दिल नहीं करता। हर का अलग अलग नेचर होता है। मेरा ऐसा है कि मैं मतलब एक बार उठ गई तो मुझे सोना जो है ना वो पसंद नहीं है। मुझे लगता है उस वक्त मैं सारा काम कर लूँ। सोने का टाइम जो मेरा है ना, मुझे नींद बहुत आती है जब मैं लंच कर लेती हूँ ना, दोपहर में लंच करने के बाद उस वक्त आती है। तो बस यहाँ पर देखिए ये जो बेसिन है ना मैं क्लीन कर रही थी, और ये जो ब्रश है ना, ये ब्रश बहुत अच्छा है, उसके ऊपर ढक्कन था और उसके अंदर ना कोई भी जो लिक्विड है ना वो डाल लें। तो बेसिन वगैरह क्लीनिंग करने के लिए ना बहुत अच्छा, अपने बेसिन के पास इस तरह का ब्रश रख लें। जब भी आपकी जो बेसिन वगैरह मतलब गंदा होना तो आप आसानी से ना ब्रश वगैरह से क्लीन कर सकते हैं। तो ये ब्रश मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं शॉप गई थी, मुझे दिखा तो मैं ले ली। और बस यहाँ पर क्लीनिंग ही कर रही हैं, तो आप भी हमारे साथ। तो ये जो दिखाने का मकसद है ना, मोटिवेट करना कि क्लीनिंग जो है ना, जब हम लोग दूसरे को देखते हैं ना तो हमें भी दिल करता है कि मैं भी क्लीनिंग करूं, घर को साफ़ सुथरा रखूं। तो ये जो है मकसद दिखाने का, आपको मोटिवेट करने का। तो बस यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। अगर आप डेली कर देते हैं ना तो घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो फर्स्ट मैंने डस्टिंग वगैरह कर दे रही हूँ, फिर उसके बाद जो सोफ़ा वफ़ा है वो मैं फिर पोंछ पाछ करूँगी। जो मॉपिंग वगैरह है, ब्रूमिंग, वो मैं बाद में करूँगी।
It's from my mother. You can take. ओके, थैंक क्या है? मेरी मम्मी बोलो हिंदी में। मेरी मम्मी ने दिया है. Alright, here you go. And eat. No, Huh? I'm eating. You want to eat? No. देखने तो दो क्या है? ओपन कैसे हो? Maybe. Wait. You want to eat? Come and see what is this. Oh, that's just spicy. No, that's spicy. Come. This is not sweet, okay? Not sweet. You want to eat? Spicy. It's not spicy. It's spicy. If you don't eat, it's spicy, okay? Yeah, Hana will eat. See. Eat. Okay, check, test. Give to me, Hana. You don't want to eat? No, that is spicy for you. You want to eat? Check how it. No, it's very spicy, not for babies. It's only sweet for other people. You don't want to eat? Good boy. On my hand. What happened? On my hand. What? He said Rihan looks on his hand. Isn't it? तो यहाँ पर ना फैज़ान का फ्रेंड आया हुआ रुद्रा, तो ये कंबाइंड स्टडी करने के लिए आया है। तो बस अब ये लोग जाएंगे पढ़ाई करने के लिए और मैं जा रही हूँ लंच तैयार करने के लिए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज से पढ़ना है ना।